Hey everyone, what's up? Welcome back to another video. Today I've got three of my seniors and we will be trying to answer one of the most ऐसे जो doubt होता है बच्चों को कि should they take a drop for JEE and BITSAT or should they not? Should they just choose amongst the options that they have, or should they give another year for this exam and try to do better? So I've got three of my senior friends or seniors here and देखते हैं इनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. यहाँ पे थोड़े लोगों ने ड्रॉप लिया था, थोड़े लोगों ने नहीं लिया था. सो नाउ प्लीज गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ सो दैट द ऑडियंस नोज कि कौन कौन प्रेजेंट है इसका. So, hello guys, I'm Ankit and I'm a fifth year undergraduate at BITS Pilani, Goa. I'm also the co-founder of Finzi by Samvad. Hey folks, I'm Ujjwal. I graduated from IIT Jodhpur in 2017 and I've been working as a professional software engineer for past more than 5 years. Hey everyone, I am Aryan and I'm the co-founder at Finzi. Apart from that, I am also a content creator and I graduated from BITS Goa last year in 2022. So हम चारों के बीच जैसे आर्यन भैया एंड अंकित भैया they had taken 1 year gap for their JEE and BITSAT exams, whereas Ujjwal भैया and I we did not take a drop. So सबसे पहले यार मुझे अंकित और आर्यन आप दोनों से जानना है कि what were the various reasons you considered while taking a drop and why did you go forward and take a drop? Me and Ujjwal are brothers. तो इसने ड्रॉप नहीं लिया था एंड दिस वाज लाइक मेरे घर पे ऐसा माहौल था कि ड्रॉप नहीं लेना है. सो आई अटेम्प्टेड फॉर JEE 2018. तो मेरी कुछ 15 के आसपास रैंक आई थी एंड आई थॉट कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था. लाइक इवन अभी तो सीट्स बढ़ गई बट उस टाइम पे उतनी सीट्स थी नहीं. तो आई वाज गेटिंग सम लाइक लो की IITs एंड सम लाइक रैंडम ब्रांचेस. सो आई थॉट कि आई विल गिव इट अ शॉट. ठीक है, तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा, कुछ डेटा देखा दैट 50 to 60% ऑफ द folks who get into IITs are droppers. So I thought कि ठीक है, let's just give it a chance. तो मैंने सोचा एक और साल दे देते हैं. तो एंड मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोग जिन्होंने ड्रॉप किया था, जो IITs में गए, जो बिट्स में गए, तो उन लोगों से बात किया, काफ़ी लोगों से बात किया एंड काफ़ी उनसे ही बात किया जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था. एंड आई रियलाइज्ड कि नहीं, एक साल तो देना चाहिए आई गेस. तो इसलिए आई टुक अ ड्रॉप. There were a lot of factors to be honest which I considered before taking the drop. तो मेरा बड़ा भाई था, he also took a drop and in his first attempt he wasn't really getting any IITs, but in his second attempt he went to IIT Bombay. और मेरे साथ भी सेम ही सीन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE मेरा काफ़ी फक्ड अप था. सेकेंड थिंग वॉज BITSAT में आई वॉज एबल टू स्कोर थोड़ा डिसेंट, तो आई वॉज गेटिंग MSc केमिस्ट्री एट द गोवा कैंपस. तो फिर ऐसा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया कि यार लेट्स से इफ आई पुट, तो मैंने BITSAT के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स मारा था. तो ऐसा लगा कि मतलब इफ आई लेट्स से पुट इन मोर एफर्ट्स थ्रू आउट द इंटायर ड्रॉप ईयर, सो आई विल बी एबल टू गेट अ गुड ब्रांच, गुड कॉलेज. एंड देयर वॉज वन मोर थिंग कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो मेरी सिटी के थे और जो मैं कोटा में प्रिपरेशन किया था, तो कोटा में भी मेरे दोस्त थे, तो उनका भी सेम सिनेरियो था. सम ऑफ देम वर गेटिंग Tier 2 NITs और नई पुरानी IIT से पुरानी NITs में अच्छी ब्रांच, बेकार ब्रांच मिल रही थी. तो ये सारे फैक्टर्स थे. सो दे ऑल्सो टुक अ ड्रॉप. तो एक ग्रुप बन गया था हम लोगों का, तो जिनको सीरियसली प्रिपरेशन करनी थी. एंड इवेंचुअली मेरे सारे दोस्त थे, दे वर एबल टू लाइक गेट अ रियली गुड अपग्रेड आफ्टर टेकिंग द ड्रॉप. सो उज्जवल भैया, जैसे आपके केस में यू आर प्रॉब्ली गेटिंग ऐसे टॉप 3-4 ब्रांचेस इन बिट्स एंड यू आर गेटिंग IIT जोधपुर में एक अच्छी ब्रांच. सो आप ड्रॉप ले सकते थे फॉर लेट्स से एन ओल्डर IIT या फिर CS इन बिट्स या फिर वैसा कुछ. तो वाई डिडंट यू टेक अ ड्रॉप एंड वाई वर यू लाइक कन्विंस्ड कि ठीक है जो मुझे मिला है इस 2 साल की प्रिपरेशन में, आई एम फाइन विद दैट एंड आई वांट टू गो फॉरवर्ड विद दैट? I wouldn't say that at that point of time I was entirely fine with the choice that I was making, but rather it was more like a go with the flow. So there were few factors before I made this decision. So at first I left my home in 2009 and I went to Delhi, and I was living in a hostel. I was living a very lonesome life, and so I was mostly into studies only. And after like 4 years, and basically I dedicated the last 2 years to JEE preparation only, and I finally got a rank of around 6,500 something. And at that point of time I was getting very few options, and among them was IIT Jodhpur, and there was a branch called Biologically Inspired System Science. So that was the branch that was being introduced in India for the first time. We were going to be the very pioneer batches of that branch. So obviously that was a very risky thing that I should not have taken maybe.
but and also and according to my JEE main score, I had scored pretty decently, and I was getting much better branches in other NITs and other colleges as well. But at that point of time, there was a social norm among you could say among my relatives and inside my home as well, that IITs are far better than other colleges. So, and I was also pretty naive at that time, and I thought that so the main reason that I didn't want to take a drop was to not to give one more year into this preparation. So it's like I had already prepared like 4 years for a 3-hour exam, and so that's why I did not want to spend one more year just to prepare for a 3-hour exam. And I thought I'll just go to an IIT, I'll get that exposure that I want, even though my branch is something that I did not wanted when I started out with this preparation. But I thought that maybe along the way I'll find some way, or maybe I could change my branch, I could pursue something else, maybe some non-core or anything else. So that was the reason why I chose to select IITs and not go for a drop year. Okay, so I'd like to tell a little bit about myself कि मैंने drop क्यों नहीं लिया. तो सबसे पहले तो I gave my मेरे 12th में there was COVID, so everything was online, and इस online के चक्कर में I started doing a lot of other things than academics. So मेरे 12th में एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक पोस्टपोन हो रही थी. लाइक जेई के 4 अटैम्प्ट हो गए थे, बिटसैट पोस्टपोन हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. लाइक आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग बिजनेस, फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कंटेंट क्रिएशन, एंड आई रियलाइज दैट आई डोंट रियली वांट टू डू PCM फॉर अनदर ईयर. आई एम फाइन, मतलब मेरा हो गया है PCM से, मुझे और एक साल नहीं देना है इसको. आई डि नॉट हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी टू प्रिपेयर फॉर अनदर ईयर. सो आई वाज लाइक ठीक है, आई गेट इनटू अ कॉलेज, एंड कॉलेज में प्रेफरेबली अ कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस का ज़्यादा इशू नहीं हो, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम हो, वेर आई कैन गो आउट ऑफ द वे एंड डू द थिंग्स दैट आई लाइक, एंड यू नो नॉट रियली फोकस ऑन अकेडमिक्स. सो मुझे कोई कॉलेज या ब्रांच से कोई इशू नहीं था. आई वॉज मोर अबाउट आई काइंड ऑफ फिगर्ड आउट व्हाट आई वांटेड टू डू इन the next 4-5 years of my life, so I wanted to dedicatedly focus on that, and that's why I did not take a drop and was fine with whatever I was getting. Now we have understood ki why some of us took a drop and why the rest of us did not take a drop. Now I want to understand कि जैसे आर्यन और अंकित मैंने ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप ईयर में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जैसे ड्रॉप ईयर में योर फ्रेंड्स आर, आपके जो बैचमेट्स होते हैं वो कॉलेज में होते हैं, वो ऐसे स्टोरीज डालते हैं, ये सब डालते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, सो यू काइंड ऑफ फील लाइक लेफ्ट आउट. तो इसके अलावा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फोकस्ड ऑन अकेडमिक्स फॉर अनदर कंप्लीट ईयर एंड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन दैट ड्रॉप ईयर, एंड हाउ डिड यू लाइक मैनेज टू मेक इट थ्रू एंड गेट इनटू अ कॉलेज लाइक बिट्स? मेरा ड्रॉप का एक्सपीरियंस वाज थोड़ा सा वियर्ड. आई विल टेल यू व्हाई. तो मुझे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आई वॉज गेटिंग MSc केमिस्ट्री एट बिट्स गोवा आफ्टर माई फर्स्ट बिटसैट अटेम्प्ट, पर मुझे मेंस और एडवांस के थ्रू कुछ नहीं मिल रहा था. तो जब मैंने ड्रॉप लिया तो आई न्यू वॉट एग्जैक्ट मिस्टेक्स डिड आई मेक इन माई +1 and +2, and I did not want to commit those mistakes again, and I want to work upon it basically. तो यही हुआ. फिर आई स्टार्टेड गुड. आई वॉज गेटिंग सम अंडर 50 रैंक, मतलब वैसे भी ड्रॉप में कम ही लोग रहते हैं, तो आई वॉज गेटिंग डिसेंट रैंक इन माई रिव्यू टेस्ट इन कोचिंग. और फिर वहाँ से लग रहा था कि हाँ, मतलब आई विल गेट सम IITs, सम NITs एटलीस्ट इन दिस अटेम्प्ट. बट हुआ क्या, जब मैंने मेंस दिया तो मेंस में सेटिस्फैक्ट्री रैंक नहीं आई, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आए. तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, और वहाँ से मेरी एडवांस की प्रिपरेशन में बिगड़ गई. एंड सेम वॉज द केस विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में भी मेंस का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आने लगा था. एंड अनएक्सपेक्टेडली मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था, और मैथ्स ही उस टाइम टफ आ गया था. ये सब 2018 की बात है. 2018 की बात है, हाँ. तो हमारे टाइम पे एक अटैम्प्ट हुआ करते थे. तो या हाँ, बहुत टाइम हो गया अब तो दैट हैपेंड. बट देन ऐसा हुआ कि बिट्स ही बचा था एक ऑप्शन, इवन दो मतलब IIT एडवांस से भी थोड़ा सा खींच लिया था मैंने. बट फिर यही हुआ, बिटसैट में ठीक गया थोड़ा सा. आई गॉट सिंगल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट बिट्स गोवा. उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए थे बिटसैट में मार्क्स. मेजर इंप्रूवमेंट मेरा था मेंस में मतलब काफ़ी रैंक इंप्रूव हो गई थी. सो पुरानी NITs भी मिल रही थी मुझे. बट आई डोंट नो इफ दिस इज ऑफेंसिव और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट NIT नहीं जाना था मुझे. आइदर इट वॉज IITs, और नहीं मिला तो बिट्स जा सकता हूँ, बट NITs नहीं जाना था मुझे. तो यही हुआ. फिर आई वेंट टू बिट्स गोवा मैकेनिकल.
2018 की बात करते हैं, तो मैं फ्रेशर ही है. सो मेरा मेंस काफ़ी बेकार चला गया था. सो देन आई रियलाइज्ड कि अभी एडवांस बचा हुआ है. एंड मैं टू बी ऑनेस्ट ना बिट सेट पर फोकस नहीं था. मैंने बस बिट सेट ऐसे दे दिया था, तो बिट सेट भी गंदा गया था. बट मैंने एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इन द 50 डेज़ का गैप. सो मेरे एडवांस में काफ़ी अच्छी रैंक आई, 15,000 रैंक आई थी. मतलब नॉट अच्छी बट ठीक है, मेंस में बहुत गंदी थी, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी रैंक आई थी. तो मैंने ये रियलाइज़ किया यार कि मतलब अगर 50 दिन की मेहनत से इतना अच्छा हो सकता है तो 1 साल क्यों नहीं हो. तो फिर मैंने वापस ड्रॉप कर लिया. ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे को पता नहीं था. ठीक है, लाइक आई वाज इन फिटजी, पंजाबी बाग, दिल्ली. सो आई थॉट कि इस बार मैं कोचिंग नहीं लूँगा, मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूँगा. एंड मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था आयरन का, बट मोस्टली मेरा सेल्फ प्रिपरेशन था. तो अचानक से सब कुछ ऐसे चला था. बट अगेन इन सितंबर और अक्टूबर मेरी तबीयत ख़राब हो गई. एंड काफ़ी टाइम तक ख़राब रही, लाइक 3-4-5 महीने में बेड पर था. तो वो काफ़ी सेटबैक था मेरे लिए. एंड हमारे टाइम से जैन में ही जेई मेन था, तो मैं कुछ दिसंबर के आसपास अच्छे से ठीक हो पाया. जैन में मेरा वापस जेई मेन था. मैंने जैन वाला जेई मेन काफ़ी अच्छा दिया. एंड जैन वाला जेई मेन देने के बाद आई रियलाइज कि ओके, सो आई एम फ्रॉम दिल्ली. ओके, तो आई हैव अ दिल्ली कोटा. ठीक है, तो उससे मेरे को दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, लाइक DTU, NSIT एंड IIIT. सो आई वाज गेटिंग अ गुड ब्रांच इन DTU एंड NSIT. सो आई थॉट कि ठीक है, आई वॉन्ट प्रिपेयर फॉर अप्रैल वाला मेन. आई विल ट्राई pushing myself for J Advance. So I started preparing for J Advance अच्छे से. तो बट अगेन मेरे साथ वही सेम हुआ. आई वॉज लाइक कोई टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी अच्छा था मेरा, लाइक काफ़ी डिसेंट था. एंड J Advance में 2019 में काफ़ी टफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया. एंड काफ़ी पैनिक हो गया था मैं, नींद में नहीं आई थी. तो फिर J Advance उतना अच्छा गया नहीं. तो फिर अगेन मैं सोचा कि चलो बिट्स दे देते हैं. तो बिट सेट दिया. बिट सेट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था लास्ट ईयर से. अराउंड बहुत ज़्यादा मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ. तो एंड देन सारे इवैल्यूएशन मैंने किए. आई टुक एडमिशन इन DTU. मैंने DTU में एडमिशन ले लिया था. फिर मैंने सारे इवैल्यूएशन किए. एंड देन रियलाइज कि नहीं, बिट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. सो आई चोज बेस्ट ओवर DTU एंड NSIT. तो जैसे अभी आपने हम चारों के एक्सपीरियंसेस सुन लिए, बट हम चारों के बीच the 3 of them, they are much more experienced. Okay, like he is doing a job, even he is doing a job, even he's in his last year of dual degree. So मुझे आप दोनों से जानना है कि जैसे अभी जो बच्चा देख रहा है, he is probably watching this video because he is confused कि should he take a drop or not. जैसे आपको आपकी जेई दिए अभी 5 साल हो गए, राइट? और आपको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, एग्जैक्ट 5 साल हो गए. 5 साल हो गए. हाँ, तो मुझे जानना है कि ये ड्रॉप लेने का डिसीजन एंड नहीं लेने का डिसीजन लॉन्ग टर्म में कितना आपको अफेक्ट हुआ है. एंड इफ़ यू सी योर सेल्फ लाइक 5 years ago, डू यू थिंक यू मेड अ राइट डिसीजन? एंड डू यू थिंक कि यू वुड हैव मतलब गॉन विद द फ्लो जैसे उज्ज्वल भैया डिड? एंड जो कोई भी ड्रॉप ले रहा है, व्हाट थिंग्स शुड ही कंसिडर, ही और शी कंसिडर, दैट मे बी यू लेफ्ट आउट एंड यू वांट देम टू बी अवेयर अबाउट? आई थिंक आई एब्सोल्युटली मेड द राइट चॉइस. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि मुझे ये था कि यार आई वॉन्टेड टू वर्क अपॉन माई मिस्टेक्स. एंड इन रियलिटी, रियल लाइफ में क्या होता है, लेट्स से इफ़ यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, इफ़ यू गेट इन टू जॉब इकोसिस्टम, तो यार ऐसे मौके नहीं मिलते कि तुम अपनी मिस्टेक्स पर वापस से वर्क कर सको. तो आई न्यू वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्टेड टू डू इन टर्म्स ऑफ माई मिस्टेक्स. लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाए तो यार मेरा वैसे भी 4 साल का कोर्स था, तो मतलब, और मेरी एज जो थी, आई वॉज यंगर एज़ कम्पेयर टू माई पीयर्स. अगर मैं ड्रॉप नहीं भी लेता तब भी, तो एज वाइज भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा. बट इवन इफ ज़्यादा भी रहती एज या ऐसा कुछ भी रहता, तो प्रोफेशनल लाइफ में नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू इफ़ यू हैव टेकन अ ड्रॉप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अगर UPSC वगैरह की प्रेप करना है आगे जाके, ये सब चीज़ें, तो उसमें हो सकता है कि मतलब यू गेट 1 lesser अटेम्प्ट और ऐसा कुछ. बट उसके अलावा तो इट डजेंट रियली मैटर. I've seen a lot of my folks, तो वही है, मतलब it should be totally your call. If you are ready to take 1 year, if you are ready to see yourself, your friends enjoying in college and you studying, working hard for your goal, so you should definitely take the drop, take the leap. बस यही है यार, मतलब आई थिंक थोड़ा मोटिवेटेड रहना. इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉप, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहना. थोड़ा सा ऐसा लोनली जर्नी हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक उतना बड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है इफ़ यू टेक अ ड्रॉप लेना. लाइक आई डेफिनेटली डू नॉट रिग्रेट अबाउट इट. सो द ओनली सेटबैक आई फेस्ड इज़ कि मुझे 2018 की बंदियों को दीदी बोलना पड़ा.
अदरवाइज तो कोई इशू नहीं था एज सच, बट या यू फील लाइक द जर्नी इज लिटिल थोड़ा सा लोनली तो होता ही है, एंड एट टाइम्स यू फील लाइक कि काफ़ी डाउन, ठीक है, क्योंकि यू हैव फ्रेंड्स enjoying their first year of their college, and first year is the most happening one. तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है. सो दिस इज़ द थिंग कि हाँ, मतलब ऐसा लगा कि कभी कभार ऐसा होता था कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता था ऐसा सब कुछ, ओवरवेलमिंग हो जाता था. सो बट ठीक है, फैमिली सपोर्ट इज़ देयर. आई वाज स्टेइंग विद माई फैमिली. सो बट स्टे मोटिवेटेड. आई यूज्ड टू वॉच दीज वीडियोज़, लाइक अभी का वीडियोज़ जो चल रहा है ये भी तुम देखोगे कभी, तो या आई यूज्ड टू वॉच दीज वीडियोज़ एंड आई यूज्ड टू वॉच कैंपस टूर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस. सो हाँ, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था धीरे, एंड काफ़ी सही तुम्हारा मोड है अभी कि जेई मोड में रहना इज़ द ओनली हैक टू सर्वाइवल. तो या I wanted to add something. So it doesn't actually matter whether you're taking a drop or not, because it eventually works out in the end. ये यहाँ पे सबसे बड़े ये हैं 2017 में graduate हुए, तो he has a lot more experience than all of us combined. Yeah, and this is what I've felt among other peers with whom I went to college, with whom who actually dropped for a year and then they went to college. I'm also in contact with those friends of mine, and for each and every one of them, everything works out in the end. So currently the folks who are watching right now, you're not in college right now, but the first thing that you'll realize after going inside college is the environment is entirely different from when you're preparing to get inside a college and to the point when you're actually inside a college. So when you're in a college, everybody pursues whatever they want, be it fashion designing, or doesn't matter if you're from mechanical, if you want to design a car, whether in a computer or like I'm a software engineer, but I come from a biologically inspired system science background, right? So it doesn't actually matter, although yes, you do have your academics to deal with, but that's not as tough as, you know, solving rotational problems from HC Verma. So yeah. Yes, exactly. So I mean, academics, it's still going to be there, it's still going to haunt you for the next 4 or 5 years of your life, but that won't stop you from pursuing whatever you want. And at the end of 4 years, so what you're going to pursue for the next 40 years, that depends on you, and it's entirely your choice. So taking a drop is also fine if you want, and if you want to live a certain campus life, if you want to, you know, get into your dream college, definitely take a drop. And again, just like Ankit and Aryan mentioned, that you have to stay motivated, because it's one more year added to your journey, from where on you'll start your, you know, best 4 and 5 years of your life. And definitely I think I say for everyone that college is the best 4 or 5 years of your life. And yeah, I mean, and to get there, to get actually what you want, taking a drop for 1 year, it's fine. It's not a big deal. And if you don't want to take a drop, and if you're happy with what you're getting at this point of time, that is also fine, as long as you're clear on what you want to do. So after getting to college, you definitely will, you know, talk to a lot of people, talk to a lot of your peers and other seniors and everyone. They'll tell you about a number of different things which you're currently not aware of. So, and it's very much possible that you'll find your interest. You'll find where your interest lies and everything. So as they said, it all depends on you and whatever you want to do. Always remember, you have to stay motivated regardless of where you are in life and, you know, whatever you're doing. So I hope this video helped you out. 3 बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. हम लोग, मैं और आप अभी फिर भी छोटे हैं, you know, we are still like 18, 19, 17, 18, 19 years old. So that's pretty much it for this video. I hope you got some insights from this video, and comment down below if you have any other question. I'll make these people answer your doubts in the comments if they have time. I'll also give their social links in the description, Twitter, LinkedIn, if you want to reach out to them. Thank you so much for watching this video, and सबको bye कर दो. Bye bye. All the best.